तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर से ही पता चलता है कि ये आने वाले समय में जो कार्य होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। या जैसे जो रूल है कि जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में गा गी गे इत्यादि लगा रहता है उस क्रिया का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं या होता है। इससे पता चला कि कोई कार्य भविष्य में या आने वाले समय में होने वाला है। इसका जो रूल का ट्रांसलेशन का जो रूल है वह यही है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे हम, उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को देखेंगे। तो फ्यूचर में हम नंबर और पर्सन को नहीं देखते, हम फ्यूचर में क्या देखेंगे, नंबर को नहीं देखेंगे, पर्सन को देखेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमारा शैल का यूज होगा। अदर जितने भी हमारे वर्ड्स हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उनके संग हम विल का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर यूज़ हम करते हैं। ओके, अब मैंने क्लियर कर दिया है कि शैल का यूज़ कहाँ करेंगे और विल का यूज़ कहाँ करेंगे। नॉर्मली हम आई और वी हो तो शैल का प्रयोग करते हैं और अदर सब्जेक्ट हो यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो तो हम विल का यूज़ करते हैं। परंतु यदि सेंटेंस में प्रतिज्ञा, फर्म डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, निषेध माने सख्त मना जो कर दी जाती है उसके शो हो रहा होगा टेंस में हमारे में, तो आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज़ करेंगे। जैसे आपने नॉर्मली टेंस सुना होगा, छोटे बच्चे बड़े अच्छे से फिल्में और सीरियल्स देखते हैं, आई विल मैरी यू, तो आई के साथ विल आ रहे मतलब कन्फर्मेशन है, पक्का है ना। अदरवाइज आई के साथ क्या आता है, शैल आता है। अब कैसे आएगा ये थोड़ा हम समझ लेंगे यहाँ पे। जैसे मैं पढ़ूंगा है ना, आई शैल रीड, ये नॉर्मल टेंस है। हम अखबार पढ़ेंगे, वी शैल रीड न्यूज़पेपर। तुम खेलोगे, यू विल प्ले, वह गाना गाएगा, ही विल सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए आप यहाँ पे मैं अवश्य ही जाऊँगा, एक होगा मैं जाऊँगा और एक है मैं अवश्य। तो हम यहाँ पे अवश्य की या निश्चय की कोई अंग्रेजी स्पेशल नहीं लगाते, विल की जगह शैल का यूज़ कर देते हैं, शैल की जगह विल का यूज़ कर देते हैं। आई विल को, अब मैं जाऊँगा नॉर्मल अगर टेंस हो तो आई शैल को, वह निश्चय ही आएगा, ही शैल आएगा, सॉरी गो नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे कम आएगा, ही शैल कम। और अगर वो नॉर्मल हो तो ही विल कम। ओके, जैसे मैं खेलूँगा तो आई शैल प्ले, हम कबड्डी खेलेंगे, वी शैल प्ले कबड्डी। हम लोग उपन्यास पढ़ेंगे तो वी शैल रीड नॉवेल। अब तुम अवश्य जाओगे तो तुम के साथ यू के साथ क्या आता है, विल। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शैल, यू शैल कम, है ना। वह अवश्य जीतेगा, लास्ट वाला देखिए आप, तो अवश्य के साथ ही के साथ क्या आएगा, विल, लेकिन हम लगाएंगे क्या, शैल, क्योंकि हमें अवश्य शब्द को दिखाना है। तो अवश्य शब्द को क्या करते हैं हम, विल की जगह शैल का यूज़ करते हैं, शैल की जगह विल का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आई शैल वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूँगा, वी शैल वेट फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, आई विल क्वालिफाई द टेस्ट, मैं टेस्ट क्वालिफाई करूँगा, शी शैल विन, अब वह अवश्य जीतेगी। आपने देखा, इट विल रेन, बारिश होगी, इट विल फ्लैश, बिजली चमकेगी, इट विल थंडर का मतलब बहुत तूफान आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बेटा निगेटिव को, शैल या विल के साथ हम नॉट लगाएंगे, शैल नॉट लगाओ या शैंट लगाओ, ठीक है। आई शैल नॉट स्लीप या आई शैंट स्लीप, ही विल नॉट रन यानी वह नहीं दौड़ेगा तो ही वॉन्ट रन, ठीक है। दोनों का सेम ही मीनिंग है, ये शैल नॉट और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप फुल लगाइए कि शैल नॉट और विल नॉट। मोहन निश्चित रूप से जाएगा तो मोहन के साथ बेटा आना चाहिए था विल, हमने लगा दिया शैल, तो निश्चित रूप वाली जो मीनिंग है वो यहीं पे क्लियर हो गई, विल की जगह शैल का यूज़ कर दिया है। ओके, अब ये मैं ये काम नहीं करूँगा तो आई शैल नॉट डू दिस वर्क, हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, वी शैल नॉट कम हियर, वे लोग वहाँ नहीं जाएंगे, दे
विल नॉट गो देयर, वह कार नहीं खरीदेगी, तो शी विल नॉट बाय द कार, बच्चे दूध नहीं पिएंगे, चिल्ड्रन विल नॉट ड्रिंक मिल्क। तो इसमें कोई भी ऐसा वाला टेंस नहीं है जहाँ विल की जगह शैल का यूज़ करना है, शैल की जगह विल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट पर्सन मैं और हम के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं, यानी आई और वी के लिए। अदर सारे वर्ड्स के लिए हम विल का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश को, फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा या जाऊँगी। ही विल नॉट पास, वह पास नहीं होगा। वी विल नॉट डिस्टर्ब देयर, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपने देखा इसमें भी नॉर्मल सारे सेंटेंस हैं, जहाँ विल आना चाहिए वहाँ विल आया, जहाँ सिंस आना चाहिए शैल आना चाहिए वहाँ पे शैल आया। जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो शैल और विल को पहले ले आएंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, यानी शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन कंपलसरी होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगाना, नहीं लगाएंगे तो वो रॉन्ग सेंटेंस माना जाएगा। अब जैसे क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, है ना। क्या बच्चे दूध नहीं पिएंगे, विल द चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क। अगर नॉट आ जाए, विल द चिल्ड्रन नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, अब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। शैल वी विन, क्या हम जीतेंगे। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। विल दे कोऑपरेट यू, क्या वो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें सहयोग करेंगे। विल इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी। विल यू टेक टी, क्या तुम चाय लोगे। विल शी ट्राई दिस जॉब, क्या वो इस नौकरी के लिए कोशिश करेगी। हैं, थैंक यू। इसमें मैंने इसके साथ साथ इंट्रोगेशन के साथ साथ निगेटिव को नहीं बनाया, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में नहीं बनाया, क्योंकि बहुत इजी है। हमें पता है शैल या विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ कर लेंगे। तो कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं था, इसीलिए मैंने इसको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको नहीं बनाया, क्योंकि ये तो ईजी टेंस है, आपको समझ आ जाएगा। आप बहुत होशियार बच्चे हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।